नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेंस फॉर्मूला। बट हम लोग जानते हैं कि लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक 1/v प्लस 1/u सॉरी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हम आधा काम तो कर चुके हैं। ये फोकल लेंथ लेंस की कैसे निकलती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेंस की फोकल लेंथ उसके दोनों कर्व्ड सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। कैसे निकलती है हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत सारे सवाल करके देख ही रखे हैं। हम कह सकते हैं कि इट कैन रिटन एज 1/v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f। बेटा v की वैल्यू आ गई है, दैट इज uf अपॉन बेटा u प्लस f। आप चाहो थोड़ा कोई सा भी फॉर्मूला याद कर सकते हो, आप ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो। प्रैक्टिस में ना या तो इसको पकड़ लो बेटा या इसको पकड़ लो, उसी को बार बार लगाते रहो तो अच्छे से याद हो जाता है। तो दोनों में से कोई सा एक फॉर्मूला पकड़ लो और बड़े आराम से बेटा हमारा काम बन जाएगा। हमारे जितने भी सवाल होंगे बेटा मोर और लेस इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही होंगे। तो चलिए बेटा करते हैं, हम हल्का फुल्का डिस्कशन भी इसी बहाने कर लेंगे और बेटा थोड़े सवाल करते हैं। चलिए बेटा सवाल ऐसा है, बेटा सवाल ऐसा है, ये रहा लेंस। बेटा पहला ही सवाल बढ़िया पूछ रहा हूं, ये रहा लेंस, इसकी फोकल लेंथ बेटा तेरे पास 10 सेंटीमीटर है। ये बेटा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और इस पर कुछ कन्वर्जिंग रेज आ रही है बेटा ऐसे, कन्वर्जिंग रेज आ रही है ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आप जानते हो कि रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे नहीं जाएंगी, कन्वर्जिंग रेज आ रही है ऐसे और ये यहां कहीं मीट करना चाह रहे हैं। ये डिस्टेंस बेटा आपके पास 10 सेंटीमीटर है। सवाल बेटा बहुत ही क्लियर सा है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। बेटा जानबूझ के मैंने ऐसा सवाल पूछा है, बेटा जानबूझ के ऐसा सवाल पूछा है मैंने आपसे, आपको हल्का फुल्का आइडिया लगे कि हम पॉजिटिव नेगेटिव किसको बोलते हैं, पोल किसको बोलते हैं, ओरिजिन किसको बोल रहे हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएं। बेटा ये आपके पास इंसिडेंट रे, ये आपके पास इंसिडेंट रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, बट वी ऑल्सो नो दैट कि दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फेयर इनफ। रेज बेटा इस तरफ आ रही है तो ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस, एंड ऑफ कोर्स बेटा ये पॉइंट पोल है, इसे हम ओरिजिन मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स बेटा कैसे रिलेटेड आप लोग जानते हो, v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u प्लस f। u ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट मतलब प्लस में 10, f प्लस में 10 अपॉन u प्लस f। आई थिंक बेटा v कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। बेटा वही 5 सेंटीमीटर आया, वो पॉजिटिव, इट मीन्स दैट इमेज जो है वो यहां कहीं बनेगी पॉजिटिव में 5। ले बेटा दिस इज योर इमेज। बेटा जो रिफ्रैक्टेड रेज है ये एक्चुअल में मीट कर रही है, आपने एक्सटेंड किया है, हाँ बोलो सर एक्चुअल में मीट कर रही है, और अगर एक्चुअल में मीट कर रही है तो दिस काइंड ऑफ इमेज इज नोन एज योर रियल इमेज। रियल इमेज को बेटा कास्ट करने के लिए, रियल इमेज को देखने के लिए आपको बेटा यहाँ पर एक स्क्रीन रखनी पड़ती है, बेटा आपको यहाँ पर एक पर्दा रखना पड़ता है। फेयर इनफ। बेटा ये हमारे पास रियल इमेज आ गई और बेटा ये कहाँ पर आई, 5 सेंटीमीटर में। वैसे बेटा आपने एक चीज़ ऑब्जर्व और की होगी कि जो आने वाली रे थी वो वैसे भी कन्वर्जिंग थी, लेकिन इस कन्वर्जिंग लेंस ने और कन्वर्ज कर दी। भाई अगर मान लो लेंस ना होता तो ऐसे कन्वर्ज होती, इसने तो और जल्दी कन्वर्ज कर दिया कि यार वहाँ कहाँ जाएगा, यहीं आ जा। तो बड़ा ये हमारे पास एक बहुत ही बेसिक सा बड़ा काम है ना, और इससे बड़ा मेरे ख्याल से आपको आइडिया लगा हुआ कैसे कैसे बड़ा प्लस माइनस यूज़ करना है, हमारा काम बड़े आराम से चल जाएगा। चलिए बेटा थोड़े सवाल और पूछता हूँ आपसे, और आराम से इत्मीनान से कीजिएगा बेटा। मैं जानबूझ के बड़ा सवालों के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्रैक्शन टाइप के सवाल पूछ रहा हूँ। टेक योर टाइम, यू डोंट हैव टू हरी, आराम आराम से करना। सुनना बेटा, ये आपके पास लेंस, इसकी फोकल लेंथ बड़ा 10, ये बड़ा एक लेंस और
बेटा इसकी फोकल लेंथ -10। बेटा ये दोनों लेंस कैसे दिखा रखे आपको याद तो है ना, इस तरह के लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, बेटा ये लेंस डाइवर्जिंग, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। ये बेटा साइंस है इस तरह से। ये 10 सेंटीमीटर। यहां कहीं बेटा आपका ऑब्जेक्ट है और बेटा ये डिस्टेंस आपके पास 15 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है बेटा दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर्स। बेटा दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर्स। बेटा सवाल बहुत ही क्लियर सा ही है। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। चलिए बेटा मैं करता हूं, बेटा मैं करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेटा अगर मैं भी ना करूं तो आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इतना इशू है नहीं। आप इसके पीछे कॉन्सेप्ट जानते हो। इस ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलेंगी तो पहले इस लेंस से रिफ्रैक्शन होगा और कोई इमेज बनेगी, फिर इस लेंस से रिफ्रैक्शन होगा तो जो पहले वाले लेंस ने जो इमेज बनाएगी इट विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट लेंस। तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 2 बार फॉर्मूला लगेगा 1/v + 1/u = 1/f। तो सुनना बेटा, मैं इसको लेंस 1 कह रहा हूं, मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको लेंस 2 कह रहा हूं। करे बात लेंस 1 के लिए और रिफ्रैक्शन बाई लेंस 1। बेटा देखना इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगे इस तरफ तो ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस। ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट पता है, इमेज के कोऑर्डिनेट पता करने आराम से पता लग जाएंगे। v = uf अपॉन u प्लस f। u बेटा -15, f कितना बेटा 10, u प्लस f बेटा ऊपर आ गया -15 × 10, बेटा नीचे आ गया -5, बेटा माइनस माइनस कैंसिल, बेटा मेरे पास आ गया 30, बेटा +30 है। इसका मतलब इमेज बेटा बनेगी +30 पे बना देंगे। +30 पर इमेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस ऑब्जेक्ट से रेज आई ऐसे, इस ऑब्जेक्ट से बेटा रेज आई ऐसे और इमेज बननी चाहिए 30 पे, बेटा 25 तो आएगा 5 आगे। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये बेटा अपनी पहली इमेज I1, बेटा मैंने यहां पर डॉटेड कर दिया है। डॉटेड करने का तुम कारण जानते हो बेटा कि एक्चुअली बेटा यहां पर रेज नहीं जाएंगे, यहां पर जाने से पहले एक बार लेंस 2 से भी रिफ्रैक्शन होगा। कोई बात नहीं, देख लेंगे इस बात को। तो दिस डिस्टेंस वी नो इट वेरी वेल, बेटा दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज 30, दिस इज 25, हेंस दिस कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर्स। आगे चलो बेटा, अब लेंस 2 को देखो। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन बाय लेंस 2। हाँ बेटा, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। Intersection point of incident rays is known as object. So can we say that कि I1 is acting like an object? Of course I1 is acting like an object. तो आप कह सकते हो कि लेंस 2 के लिए I1 is acting like an object. ऐसा कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है बेटा, कईयों बार हुआ है कि नहीं? रेज आ रही है इस तरफ तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट पता है और इमेज के कोऑर्डिनेट पता करने। कोई जुगाड़ है बेटा? आप लोग हाँ सर बिल्कुल, उसी जुगाड़ के सारा तो काम चल रहा है अपना। हमारे पास v की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई है? uf अपॉन u प्लस f, u +5, f -10 बेटा नीचे u 5 प्लस f, f बेटा -10 ऊपर आ गया बेटा मेरे ख्याल से -10 × 5 और नीचे बेटा -10 + 5 बेटा कितना है? -5 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, 5 से 5 कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी 10 +10 बेटा आपकी इमेज आ गई है। इसका मतलब फाइनल इमेज जो कि बेटा वो +10 पर बनेगी। बेटा +10 कहां से होगा? बेटा +10 विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज अवर फाइनल इमेज और बेटा ये यहां से 10 सेंटीमीटर पर बन रही है। बढ़िया बेटा। सर ये तो डाइवर्जिंग लेंस था, डाइवर्जिंग लेंस को डाइवर्ज करना चाहिए, कर तो रहा है बेटा। रेज कन्वर्जिंग थी, इसने अपनी तरफ से हल्का फुल्का डाइवर्ज तो किया ही है,
क्योंकि अगर इस लेंस पे ना गिरता तो और जल्दी कन्वर्ज होती। इस लेंस ने बेटा इन दोनों रेस को दूर तो किया ही है और दूर करके बेटा आगे की तरफ उन्हें कन्वर्ज कराने की कोशिश की है। तो बेटा आपकी जो फाइनल इमेज है बेटा वो लेंस 2 से 10 सेंटीमीटर और लेंस 1 से 35 सेंटीमीटर दूर है। ये बेटा एक तरह से आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज ऐसा ही बेटा और काम भी करते हैं, है ना। ऐसे बेटा एक काम और करते हैं, मैं मिटा रहा हूं बेटा। नेक्स्ट इज ऐसा ही एक सवाल और देखिएगा बेटा, ऐसा ही एक सवाल और देखिएगा। आपके पास इस तरह की कहानी बेटा, सवाल ही सवाल के थ्रू मुझे जो कुछ बताना होगा बता रहा हूं बेटा। आपके पास ये लेंस, इसकी फोकल लेंथ बेटा 10 सेंटीमीटर, ये बेटा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, सेम प्रिंसिपल एक्सिस पर बेटा आपके पास ये बेटा कोई कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर का बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, यहां कहीं बेटा ऑब्जेक्ट है, ये बेटा 15 सेंटीमीटर है, फेयर इनफ। और ये जो डिस्टेंस है इस लेंस के और इस मिरर के बीच में बेटा ये 45 सेंटीमीटर है। सवाल है फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। बेटा बहुत ही आसान सा ही सवाल है, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। पहले इस बात को सोचो कि इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही है उसके साथ क्या होगा। आप बोलो तो रेज आएंगे, लेंस से रिफ्रैक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन, फिर लेंस से रिफ्रैक्शन, तो कुल मिलाकर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होना तय है। इस रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगी वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, मिरर से जो इमेज बनेगी वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। देख लेंगे, ऑब्वियस बात है कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हमारे दिमाग में बात क्लियर है कि एग्जैक्टली करना क्या है कि नहीं। तो चलिए बेटा शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले और रिफ्रैक्शन बाय लेंस। बेटा इस ऑब्जेक्ट से रेज आई है ऐसे, ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। लेंस का फॉर्मूला बेटा हम बड़े आराम जानते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u प्लस f। बेटा u -15, f बेटा 10, u बेटा -15, f बेटा कितना 10, बेटा ऊपर आ गया -15 इंटू 10, बेटा नीचे आ गया बेटा मेरे ख्याल से -5, दैट कम्स आउट टू 30 सेंटीमीटर। इमेज जो बेटा वो +30 पर है, तो इसका मतलब बड़े 45 मिटा रहा हूं यार, कोई जरूरत तो है नहीं उनकी बात। इस लेंस से रेज आई, इस लेंस से रेज आई और रिफ्रैक्शन होने के बाद बेटा इमेज बन रही है ऐसे। ये जो इमेज है बेटा ये आपके पास I1 है और ये जो डिस्टेंस है बेटा हमने निकाल रखी कि दिस इज 30 सेंटीमीटर्स। ऑफ कोर्स दिस इज 30 सेंटीमीटर्स, तो दिस डिस्टेंस विल बी 15 सेंटीमीटर बिकॉज द एंटायर डिस्टेंस वाज 45 सेंटीमीटर्स। आई होप इट्स फेयर। अब इस मिरर को देखो, इस मिरर पर बेटा ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट, सो I1 इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे मिरर के लिए I1 जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो अगर मैं अब रिफ्लेक्शन बाय मिरर डिस्कस कर रहा हूं तो सबसे पहला पॉइंट मुझे पता लगा है कि I1 जो है वो बेटा हमारी ऑब्जेक्ट है। रही बात बेटा साइन कन्वेंशन की, तो इधर प्लस इधर माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मिरर वाले केस में 1/v प्लस 1/u, बेटा u की वैल्यू -15 इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 तो फोकल लेंथ 10, लेकिन +10 या -10 आपको सर कॉनकेव है -10 आना चाहिए, बेटा दैट कम्स आउट -10। सॉल्व करते मेरे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/10, बेटा दैट कम्स आउट विद 32 - 3
बेटा v की वैल्यू आ गई है -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये लेंस जो इमेज बनाएगा बेटा वो -30 सेंटीमीटर पर बनाएगा। बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉरी बेटा, लेंस नहीं, मिरर। ये मिरर इमेज बनाएगा बेटा यहाँ कहीं, यहाँ बेटा मैं उसको I2 कह दूँ तो आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन के बाद बेटा रेज यूं आएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद रेज यूं आएंगी, ये लेना, ये I2 है। और अगर ये I2 यहां से अगर 30 है तो ऑफ कोर्स बेटा यहां से कितना है 15 सेंटीमीटर। बेटा आपने इससे रिफ्लेक्शन देख लिया, इससे रिफ्लेक्शन भी देख लिया। जब रे पलट कर आ रही थी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद रेज यूं आए यूं आए यूं आए बेटा, फिर यहां आ गई। अब वापस देखना, इस लेंस पर फिर से रेज गिर रही है, फिर से रेज गिर रही है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। सो ऑफ कोर्स I2 इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट। बेटा I2 ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। अब अगर फिर से मैं रिफ्रैक्शन बाय लेंस की बात करूं तो मैं कहूंगा कि ये जो I2 इस मिरर ने इमेज बनाई है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। सो I2 इज ऑब्जेक्ट। एक खास बात और बेटा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कहता है कि अब रे आ रही है ऐसे, तो ये वाले साइड आपके प्लस और ये वाली साइड आपकी माइनस। तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हो गया बेटा -15। बेटा ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हो गया -15। तो सर इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बेटा लेंस है तो UF अपॉन U+F। हालांकि बेटा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बेटा वही कैलकुलेशन वापस रिपीट आएगी। दैट इज -15 इंटू 10 अपॉन -15 प्लस 10। आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट +30। तो जो इमेज होगी बेटा वो +30 पर आएगी। मतलब यहां से रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद they will go like this, they will go like this. This will be our final image and this distance comes out with a 30 centimeters. 30 सेंटीमीटर्स, ये बेटा अपनी फाइनल इमेज। आई होप यू गेट द पॉइंट। मैं यहां पर आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। हालांकि सवाल रिलेटिवली बेटा ठीक है, आसान ही था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। बट मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ जो हो सकता है कि मैं कभी किसी आगे डेरिवेशन में यूज़ करूँ, और वो ये है कि इस लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन में इस लेंस से पहली बार जो रिफ्रैक्शन हुआ उसके लिए ये वाली साइड प्लस थी और ये वाली साइड माइनस थी। इस मिरर से जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ये वाली साइड प्लस थी और ये वाली साइड माइनस थी। लेकिन जब रे पलट कर वापस आई तो ये वाली साइड प्लस हो गई, ये वाली साइड माइनस हो गई। इसका मतलब आखिरी वाला जो स्टेप था, व्हेन आई से आखिरी वाला स्टेप आई मीन दैट कि जब लेंस से जब रिफ्रैक्शन हुआ उस केस के अंदर बेटा आपकी जो साइन कन्वेंशन आपने शुरुआत में ले रखा था इस रिफ्रैक्शन और इस रिफ्लेक्शन के लिए उसका जस्ट अपोजिट हो गया था। हालांकि हमें इस बार इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बेटा हम तो हर बार प्लस माइनस का ध्यान दे रहे थे, लेकिन हो सकता है कि कभी हम आगे जाके इस बात को किसी डेरिवेशन में भी यूज़ करें और वहाँ पर भी एग्जैक्ट बेटा हमें इस तरह साइन कन्वेंशन चेंज करना पड़े तो बेटा मैं वहाँ पर वापस से इस बात को रिपीट नहीं करूँगा कि बेटा देख ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस फिर माइनस, फिर जब वापस आ रहा है तो उल्टा हो गया, ये प्लस और ये माइनस हो गया। तो ये साइन कन्वेंशन एक बार बीच में आखिर में चेंज हो रहा है। चलिए बेटा एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और निपटाते हैं। ऐसा सही है लेकिन बेटा ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, हमारे काम आ सकता है यार, बेटा हमारे काम आ सकता है। और इस पर सवाल बेटा आपको HCV के अंदर भी मिल जाएंगे और अगेन बेटा अपनी शीट पर भी मिल जाएंगे। और वैल्यूज थोड़ी चेंज होंगी, होनी भी चाहिए बेटा, तभी तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। भाई मैंने एक सवाल करा दिया, एग्जैक्टली वही वैल्यूज का सवाल करने से आपको क्या फ़ायदा है। तो ऐसा सवाल आपको HCV या फिर शीट में मिल जाएंगे, बेटा कर लेना। सवाल ऐसा है सवाल बेटा ऐसा है कि आपके पास ये लेंस, इसकी फोकल लेंथ बेटा 20 सेंटीमीटर, यहां कहीं बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस बेटा आपके पास 30 सेंटीमीटर, ये बेटा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस जो बोलना चाहो, ठीक है ना।
और इस पर एक मिरर पड़ा बेटा, ऐसे आगे जाके मिरर पड़ा है ऐसे, ऐसा मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर से, बेटा कितना है 20 सेंटीमीटर। लेंस और मिरर के बीच का सेपरेशन पता नहीं है, पता करना है। आप बोलोगे सर सवाल काफी हद तक पुराने वाले सवाल जैसा सही है, लेंस से रिफ्रैक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन, वापस लौटते वक्त फिर से लेंस से रिफ्रैक्शन। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेटा इस बार डी पता नहीं है। इस बार बेटा ये पता है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी और डी निकालो। भाई पिछले वाले सवाल में आपको ये डिस्टेंस पता थी और फाइनल इमेज कहां बननी है ये पूछा था। इस बार फाइनल इमेज कहां है ये पता है और डी निकालना है। वी कैन डू इट। बेटा सवाल लिखिए, फाइंड डी such that final image is on object itself। बेटा जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज हो, इसके लिए बेटा डी कितना होना चाहिए, ये हमारा सवाल है। ये ऑब्जेक्ट है और फाइनल इमेज भी यहीं आनी चाहिए, इसके लिए बेटा डी कितना होना चाहिए। करेंगे कोशिश बेटा, मेरे ख्याल से बन जाएगा अपन लोगों से। सुनना बेटा, पहले इस लेंस के लिए कैलकुलेशन करते हैं। बेटा इस लेंस के लिए रेज आएंगे इस तरफ, ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। यू बेटा -30, एफ बेटा 20, u बेटा -30 इंटू 20 अपॉन -10। बेटा मेरे ख्याल से 60 सेंटीमीटर आ गया। लेंस जो है बेटा वो पहली इमेज बेटा कहां बनाएगा, 60 सेंटीमीटर पर बनाएगा। अब मान लीजिए बेटा लेंस ने इमेज बनाई ऐसे कि इस ऑब्जेक्ट से रेज आई, इस ऑब्जेक्ट से रेज आई और रेज आने के बाद यूं चली गई। ये बेटा आई, दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 60। फेयर इनफ। अगर आप चाहते हो कि बेटा जहां पर ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली वहीं पर इमेज हो, तो हमारे मन में यह बात सबसे पहले आएगी कि काश जैसे रे गई है एग्जैक्टली वैसे ही पलटकर वापस आ जाए। रे यूं गई, काश पलट के आ जाए उसी रास्ते पे, और अगर उसी रास्ते पर पलट कर आएगी तो जहां पर ऑब्जेक्ट होगा बेटा वहीं पर तो आपकी इमेज होगी। रे यूं गई और ऐसे चलते 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 अगर मिरर को नॉर्मली स्ट्राइक करती है, मिरर को अगर रेस नॉर्मली स्ट्राइक करती है तो जिस रास्ते से रे जाएगी उसी रास्ते पर पलटकर वापस आएगी, और उसी रास्ते पर पलट आकर वापस आएगी तो जहां पर ऑब्जेक्ट होगा बेटा वहीं पर आपकी फाइनल इमेज होगी। मिरर पर रेस कैसे स्ट्राइक कर सकती है नॉर्मली, आप बोलोगे तब कर सकती है जब ये जो इमेज है, लेंस ने जो इमेज बनाई है, जो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, सॉरी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से 20 सेंटीमीटर दूर है। बेटा मेरे ख्याल से डी का आंसर आ गया। बेटा आंसर कम्स आउट बाय डी इज इक्वल्स टू 20 प्लस 60। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी 80 सेंटीमीटर्स। लेंस और मिरर के बीच में जो सेपरेशन है बेटा वो 80 सेंटीमीटर्स आएगा। यही नहीं, एक केस और है बेटा इसका, ये इकलौता केस नहीं है, एक केस और है जिसके अंदर बेटा वापस से जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज आ जाएगी, वो भी बता रहा हूं, वो भी बेटा बता रहा हूं और सुनिएगा। दैट केस इज समथिंग लाइक दिस कि ये रहा आपका लेंस बेटा, मेरे ख्याल से फोकल लेंथ बेटा कितनी 20 देगा, यहां कहीं ऑब्जेक्ट बेटा यहां से शायद 30 सेंटीमीटर दूर था। इस ऑब्जेक्ट से रेज आई और ये रेज यूं चलते 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 ऐसे गई, कहां गई बेटा 60 सेंटीमीटर पर। अगर मिरर का पोल
जो कॉनकेव मिरर पड़ा है उसका पोल एग्जैक्टली 60 सेंटीमीटर पर ही हो, तो हम इस बात को जानते हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा, दिस लाइन इज एक्टिंग लाइक एन, दिस प्रिंसिपल एक्सिस एक्टिंग लाइक एन नॉर्मल, आप कह सकते हो सर रे ऊपर से आएगी, एग्जैक्टली वैसे ही नीचे से जाएगी, रे ऊपर से आई नीचे से गई, बिल्कुल सेम कहानी, रे यूं आके ऐसे आई, बेटा नीचे से वापस बेटा रिफ्रैक्ट होके जहां से आई है वहीं से चली जाएगी, जहां पर ऑब्जेक्ट बड़ा वहीं पर आपकी इमेज। बस इतना सा फर्क पड़ा है, पहले वाले केस में ना यूं जाके ऊपर से आ गई थी, बड़ा इस वाले केस में ऊपर से गई और नीचे से आई है, और जो रे नीचे से आएगी वो बड़ा ऐसे पलट के ऊपर से आ जाएगी। और ऐसे केस में आप कह सकते हो कि इस लेंस के और मिरर के बीच में जो सेपरेशन है वो बड़ा आपका 60 सेंटीमीटर ही हो जाना चाहिए। तो अगर इस तरह के सवाल के अंदर अगर हमसे डी डिस्टेंस वगैरह पूछ रहे तो आप ऐसा याद कर सकते हो कि लेंस जो है वो इमेज वहां बनाएगा जहां पर या तो आगे वाले मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो या मिरर का पोल हो। तो ऑब्जेक्ट का और फाइनल इमेज के कोइंसाइड करने के लिए, ऑब्जेक्ट के और फाइनल इमेज के कोइंसाइड करने के लिए इमेज बाय लेंस मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर और एट द पोल ऑफ द मिरर। थोड़ा मैं इस बात को बोल रहा हूं कि फाइनल इमेज इज ऑन द ऑब्जेक्ट, इसके लिए इमेज by lens should coincide with center of curvature of mirror or pole of mirror। मिरर के पोल और मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बड़ा इमेज बनानी चाहिए, किसको? लेंस को। इन दोनों ही केस में आपको जहां पर ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली वहां पर आपको इमेज मिल जाएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलिए बेटा।